सऊदी अरेबिया में मुकीम ऐसे अफराद जिनको कफील तंग करते हैं या तंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि किस तरह आप अपने कफील को तब्दील कर सकते हैं, वो भी बिला रोक टोक के। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप बड़ी आसानी से अपना कफील तब्दील कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पैसे, बिना किसी कानूनी चारागोई के तहत। व्यूज, तरीका क्या है कफील को तब्दील करने के लिए, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बखबर रहें। गैर मुल्की मुलाजमीन बिला रोक टोक अपना कफील तब्दील कर सकते हैं अगर सऊदी अरब की हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐसा ऐलान के गैर मुल्की मुलाजमीन खुश हो जाएं। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी तरक्की ने गैर मुल्की मेहनत कशों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अगर इस बात के ठोस शवाहिद और सबूत मिल जाते हैं कि कफील किसी घरेलू मुलाजिम की तनख्वाह मुसलसल 3 माह से ताखीर से अदा कर रहा है, या 3 मुख्तलिफ औकात पर तनख्वाहें ताखीर से दे दी गई हैं, तो मुलाजमीन को ये हक हासिल होगा कि वो अपना कफील तब्दील कर ले। व्यूज, आपको बताते चलें कि कफील उसी वक्त ही तब्दील होगा जब आपके पास मुकम्मल और ठोस शवाहिद मौजूद हों। व्यूज मीडिया के मुताबिक वजीर मेहनत अली बिन नासर अल गाफस ने 13 मुख्तलिफ सूरतों में कफील की तब्दीली के मुतल्लक वजारती फैसला जारी कर दिया। वजारत के तर्जमान खानद अबाखेल का कहना था कि इस सूरतों में से अगर एक तनख्वाह की अदायगी में ताखीर है, या ताखीर 3 माह मुसलसल हो, या 3 मुख्तलिफ औकात पर की गई हो, हर 2 सूरतों में मुलाजम को हक हासिल है कि वो अपना कफील तब्दील कर ले। इसी तरह कफील अपने मुलाजम को रिपोर्ट ऑफ एंट्री पर वसूल करने के लिए मौजूद नहीं है, या 15 दिन के दौरान ऐसे शेल्टर हाउस से उसे नहीं ले जाता, तो ऐसी सूरत में भी कफील की तब्दीली हो सकती है। दीगर सूरतों में कफील की जानब से अकामे के हसूल में नाकामी, या अकामा एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसकी तजदीद ना करवाना भी शामिल हो सकता है। इन तमाम शराइत को देखते हुए आप तबे अमल में जाना होगा और कफील के खिलाफ केस दायर करना होगा। मकतबा अमल आपके कफील को तब्दील कर देगा। मुलाजम की मर्जी के बगैर उसकी खिदमात किसी और कफील के हवाले करने, मुलाजम को दूसरे दर्जे के रिश्तेदारों की खिदमात पर मजबूर करने, या मुलाजम को ऐसे काम पर लगाने से कि जिसमें उसकी सेहत और सलामती का खतरा हो, कफील की तब्दीली की इजाजत इस पर भी हो सकती है। कफील के तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुलाजमीन को भी कानूनी हक देता है कि वो अपना कफील तब्दील कर ले। कफील के मौजूद ना होने पर, सफर पर जाने या वफात की सूरत में मुलाजम को 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी ना हो, तो इस सूरत में भी उसे नए कफील के यहाँ मुलाजमत की इजाजत होगी। मजीद ये कि शेल्टर हाउस में मुलाजम के क़याम के अखराजात और कफील की तब्दीली के अखराजात नया कफील अदा करेगा। व्यूज, आपको बताते चलें कि इन तमाम शराइत में से अगर कोई भी शराइत आपके साथ या कोई वाकया हो रहा है, तो आप मकतबा अमल के साथ रजू करें, नया कफील ढूंढे और पुराने को छोड़ दें। नया कफील ही तमाम तर फीसें, तमाम तर अखराजात आपके उठाएगा। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कावश बहुत ही पसंद आई होगी कि किस तरह और किन किन शराइत की बिना पर आपको नया कफील मिल सकता है। अगर ये वीडियो सूदमंद है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ऐसे अफराद के साथ शेयर करें जो अपने कफील की जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर रहा हो, तो उसके साथ ये वीडियो काइंडली शेयर करें। व्यूअर्स, आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।